दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के 10 ऐसे डेड बॉडीज के रहस्य के बारे में जो सैकड़ों साल पुरानी है, जो आज भी खराब नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं। संत जीटा। दोस्तों इटली के लुक्का कस्बे के बेसिलिका डी सैन फ्रेडियानो में संत जीटा की बॉडी रखी हुई है। दोस्तों संत जीटा एक कैथोलिक संत थी और जरूरतमंदों की देखभाल करती थी। दोस्तों लोगों ने दावा किया कि साल 1272 में जब संत जीटा की मौत हुई थी तो उनके घर के ऊपर एक तारा दिखाई दिया था जहां वो अपनी मृत्यु के समय सोई हुई थी और संत जीटा उस समय 60 साल की थी। साल 1580 में जब संत जीटा के शरीर को जमीन के अंदर से खोद कर निकाला गया था तो वह सुरक्षित हालात में मिली थी, जो कि अस्थिर होने का पता चला था। इसके बाद संत जीटा को साल 1696 में संत घोषित किया गया था। दोस्तों संत जीटा के शरीर वर्तमान में इटली के लुक्का कस्बे में बेसिलिका डी सैन फ्रेडियानो में सार्वजनिक पूजा के लिए प्रदर्शित है। जॉन सॉ टोरिंगटन। दोस्तों टोरिंगटन एक रॉयल नेवी स्टोकर थे। वह साल 1845 के फ्रैंकलिन अभियान का हिस्सा थे और इसी दौरान 22 साल की उम्र में ऑफिसर जॉन टोरिंगटन की मौत हो गई। एक जांच में पाया गया था कि टोरिंगटन अपनी मृत्यु के समय काफी बीमार थे और वो इतने पतले थे कि उनके बॉडी के सभी पसलियां दिखाई दे रही थी। दोस्तों मौत के बाद उनकी बॉडी को कनाडा में आर्कटिक के बेस्ट टुंड्रा में दफना दिया गया था। फिर जब साल 1984 में टोरिंगटन की कब्र को शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो वो नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उन लोगों ने देखा कि टोरिंगटन की डेड बॉडी ज्यों के त्यों रखी हुई थी। ला डोनसेला। दोस्तों एक ऐसी मम्मी जिसे ला डोनसेला या मेडन कहा जाता है। दोस्तों यह बॉडी एक किशोर लड़की की है जो करीब 500 से अधिक साल पहले एंडीज पर्वत में एक अनुष्ठान बलिदान में मर गई थी। दोस्तों पहाड़ के वातावरण में इन महिला का बॉडी सुरक्षित बना रहा। करीब 500 साल बाद ला डोनसेला की बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली। दोस्तों आज ये मम्मी अर्जेंटीना के साल्टा में म्यूजियो डी आर्कियोलॉजिया डी आल्टा मोंटाना में प्रदर्शित है। डेसिडोरजोहो इटिगिलोव। दोस्तों डेसिडोरजोहो इटिगिलोव एक तिब्बती बौद्ध परंपरा के एक बुनियाद बौद्ध लामा थे। दोस्तों जब साल 1927 में लोटस पोजीशन में मेडिटेशन करते हुए 75 वर्ष की आयु में उनकी मौत हुई थी। फिर एक पाइन बॉक्स में दफनाए जाने के बाद साल 1957 में जब इनकी बॉडी को कब्र से निकाला गया था तो सब लोग देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बॉडी ध्यान करने की पोजीशन में वैसे के वैसे ही थे। इसके बाद साल 2002 में यह निर्णय लिया गया कि यह बॉडी जमीन के ऊपर ही रहेगा और इसके बाद इस बॉडी को इटिगल खम्बियन पैलेस टेम्पल में रखवा दिया गया। लेडी जिनझुई। दोस्तों लेडी जिनझुई ये महिला दुनिया की सबसे संरक्षित मरीजों में से एक है। दोस्तो63 लेडी जिनझुई हान राजवंश के एक पॉलिटिशियन की पत्नी थी। जिनझुई की जन्म 213 ईसा पूर्व हुई थी और मृत्यु करीब 50 वर्ष की आयु में 163 ईसा पूर्व हुई थी। जिनझुई समय के साथ साथ कई बीमारियों से पीड़ित होती चली गई जो अंततः उनकी मौत का कारण बनी। दोस्तों वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इनकी मौत हार्ट अटैक की बीमारी से हुई होगी, लेकिन जब करीब 2000 साल बाद साल 1971 में जिनझुई के मकबरे को खोदा गया तो वह नजारा चौंकाने वाला था। जिनझुई की शारीरिक स्थिति देखकर शोधकर्ताओं वास्तव में चकित रह गए। उन्होंने देखा कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी यह बॉडी बेहद ही सुरक्षित थी और यहाँ तक कि इनके नसों में ब्लड भी मौजूद था। इसके बाद लेडी जिनझुई की बॉडी को हुनान प्रांतीय संग्रहालय में रखवा दिया गया। रोसालिया लोम्बार्डो। दोस्तों सिसिली के राजधानी पालेर्मो में 2 साल की लड़की रोसालिया लोम्बार्डो की डेड बॉडी रखी हुई है। इनका जन्म 13 दिसंबर साल 1918 को और मौत 6 दिसंबर साल 1920 को अपनी दूसरे जन्मदिन से ठीक 1 सप्ताह पहले स्पेनिश फ्लू के कारण होने वाली निमोनिया से उनकी मौत हो गई। फिर क्या रोसालिया के पिता मारियो लोम्बार्डो एक्सपर्ट की मदद से अपनी बेटी के बॉडी को सुरक्षित करवाया। दोस्तों एक्सपर्ट ने बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के एसिड के मिश्रण से ऐसा केमिकल तैयार किया जिनसे यह बॉडी आज भी ताबूत में सुरक्षित रखी हुई है। व्लादिमीर लेनिन। दोस्तों व्लादिमीर लेनिन की मौत साल 1924 में हुई थी, जो सोवियत संघ के लीडर थे। दोस्तों इनकी मौत लंबे समय से रह रहे बीमारी जो दिल के दौरे की वजह से हुई थी। मौत के बाद इनके बॉडी को जनता के दर्शनों के लिए रखा गया। इसके बाद कई तकनीक पर काम करके इनके बॉडी को ज्यों के त्यों वाली स्थिति में रखा गया है। दोस्तों जिस जगह लेनिनग्राद में लेनिन का बॉडी रखा गया है उसे लेनिन म्यूजियम कहा जाता है, जो मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सिक्योरिटी के साथ स्थित है। टोलुंड मैन। दोस्तों टोलुंड मैन एक व्यक्ति की ममीकृत लाश है जो डेनमार्क के जटलैंड पेनिनसुला में काफी अच्छी तरह से संरक्षित हालात में रखा हुआ है। दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार इनका जन्म 445 से 420 ईसा पूर्व और मौत 405 से 380 ईसा पूर्व 40 वर्ष की आयु में हुई। दोस्तों टोलुंड मैन को साल 1950 में उत्तर मध्य डेनमार्क में एक पीट दलदल में खोजा गया था।
जब इन्हें खोजा गया था तो इनके बॉडी को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था कि खोजकर्ताओं को शुरुआत में ऐसा लगा जैसे ये लाश हाल ही में दफनाया गया हो। दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार टोलुंड मैन को 405 से 380 ईसा पूर्व के बीच फांसी दी गई थी, जिसमें आज भी टोलुंड मैन के गले में चमड़े का फंदा लिपटा हुआ है। ओतजी। दोस्तों, ओतजी जिसे आइसमैन भी कहा जाता है, दोस्तों ये एक ऐसे व्यक्ति की प्राकृतिक मम्मी है जो 3350 ईसा पूर्व और 3105 ईसा पूर्व के बीच कुछ समय तक रहता था, जिसे 19 सितंबर साल 1991 में ऑस्ट्रिया और इटली के बीच की सीमा पर 2 जर्मन पर्यटकों द्वारा 3210 मीटर की ऊंचाई पर ओल्टज आलपास में पाया गया था। दोस्तों, इसलिए इसका नाम ओतजी रखा गया। जब इन्हें पहली बार देखा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हाल ही में मरा हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ओतजी की हत्या उनके बाएं कंधे में लगे तीर और अन्य घावों के कारण हुई थी। दोस्तों, उस समय के हिसाब से जब इन्हें पाया गया था तब ये मम्मी लगभग 5300 साल पुराना था, जो किसी तरह बर्फ, सूरज, हवा और उच्च अल्पाइन वातावरण की अन्य परिस्थितियों ने बॉडी को युगों तक संरक्षित रखा था। दोस्तों, साल 1938 से इटली के बोल्जानो में साउथ टायरोल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी ने उनके शरीर को एक विशेष कोल्ड सेल यूनिट में रखा है, जो आप एक छोटे खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर। दोस्तों, पिछले 460 से भी अधिक सालों से संत फ्रांसिस जेवियर की बॉडी भारत में ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में ऐसे कई बॉडी के बारे में जाना जिसे सदियों एक जैसा रखने के लिए कई केमिकल लेप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें विज्ञान का हाथ है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि पिछले कई सालों से संत फ्रांसिस जेवियर की बॉडी बिना किसी केमिकल लेप के आज भी एकदम तरोताजा है, जो विज्ञान के नजरिए से ऐसा होना संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें विज्ञान भी फेल है। दोस्तों, संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल साल 1506 में जेवियर स्पेन में हुआ था और मृत्यु 3 दिसंबर साल 1552 को 46 वर्ष की आयु में सेंगचुआन द्वीप चाइना में हुआ था। फिर बाद में इनके बॉडी को काफिन में रखकर मलक्का ले जाया गया। दोस्तों, इनके चल गुजरने के अंतिम 4 महीने बाद इनके शिष्य ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जब संत के ताबूत को खोला तो इनको देखने के बाद इनके शिष्य हैरान रह गए। दोस्तों, संत का बॉडी 4 महीने बाद उस समय भी वैसा का वैसा ही था। फिर इन्हें देवीय शक्ति का चमत्कार मानकर संत के मृत शरीर को उनकी कर्मस्थली गोवा ले आए। इसके बाद संत फ्रांसिस जेवियर जी के बॉडी को गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित कर दिया गया।